नमस्कार, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 22 साल, ये अभी 15-20 दिन में होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि बिज़नेस करूं या नौकरी करूं, किस फील्ड में करूं। इंडिया से बाहर अपने बिज़नेस को फैलाना चाहता हूं और कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहता हूं। हेल्थ कैसे रहेगी, शादी करवाऊं ना करवाऊं, या शादी कब होगी, ना कराऊं तो कैसा रहेगा। अब ये फीलिंग क्यों आ रही है, ये फीलिंग क्यों आ रही है, देखो समझो। आप लोग कहते हो कि केतु जो है ना वो मोक्ष का कारक है। राहु और केतु छाया ग्रह है, छाया ग्रह है ना। केतु को मंगल के साथ जोड़ते हैं, राहु को शनि के साथ जोड़ते हैं, ठीक है ना। और पता नहीं कैसे कैसे वीडियो बनते हैं कि मुक्ति, आपको मोक्ष मिल जाएगा अगर यहाँ से ये रेखा ये बन जाती है, मोक्ष मोक्ष मिल जाएगा। को कुछ काम मत करना आप लाइफ में, ना भक्ति करो, ना अध्यात्म में जाओ, ना कुछ करो। ये लाइन है तो सब कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला इससे। आप केतु को समझे ही नहीं हो, आप समझे ही नहीं हो केतु को। अब ये इनकी जो फीलिंग आ रही है, ये केतु के कारण आ रही है। ये लाइन जो है, ये लाइन बनी हुई है, इसके नीचे जो है ये फॉर्मेशंस बनी हुई हैं, तो एनर्जी लेवल जो होगा वो ऊपर तक जाएगा ही नहीं, डरेगा आदमी। कारण क्या बनेगा? कारण ये बनेगा कि मैं पहले अपना लाइफ सेट कर लूं, मुझे जल्दी नहीं है, मैं अपनी फैमिली को दिखाना चाहता हूं, माँ को खुशी देना चाहता हूं, फैमिली को खुशी देना चाहता हूं। उसके लिए मैं जो मर्जी करने के लिए तैयार हूं। मेरे पास गाड़ी हो, सब कुछ हो। जिसके लाइफ में ये वाला एक्ट है और ये आप उसे कह दो कि तेरे को मोक्ष मिलेगा, क्या मोक्ष मिल सकता है? मोक्ष का मतलब ये नहीं होता कि आदमी मुक्ति है। देखो, आप लोग ना बहुत गलत तरीके से चीज़ों को समझते हो। मोक्ष का मतलब होता है अटैचमेंट ना होना। आप काम करो लेकिन किसी से निस्वार्थ भावना से काम करोगे, ये मोक्ष की तरफ ले जाता है। यानी ये फीलिंग है कि मैंने किसी की सेवा करनी है। अगर सपोज मान के चलो कि कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, नर्स बनना चाहता है, एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि नर्स बनना चाहता है, तो नर्स के लिए बुध जो है ना, ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर स्ट्रांग नहीं भी है तो चंद्र तो स्ट्रांग हो। अगर मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये दोनों ग्रह आपको अच्छी नर्स बना सकते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बना सकते हैं। क्यों? निस्वार्थ भाव आ जाएगा यहां पर, निस्वार्थ। बुध और चंद्र ये क्या करेंगे आपको, लेकिन ये आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर जो होते हैं बन जाते हैं, लेकिन क्या होता है उनकी डॉक्टरी चलती नहीं है। यानी वो मतलब रेगुलर रहते हैं। मतलब एक क्लिनिक खोली हुई है, उसी में वो बैठे हुए हैं और बस एक जा रहे हैं आ रहे हैं ना। मतलब ना तो हॉस्पिटल खड़ा करा, ना कुछ करा, इतना बड़ा करा और पैसे मकान बन रहे हैं, वो नहीं हो रहा उस डॉक्टर के साथ। पर लेकिन जिंदगी चल रही है, जिंदगी चल रही है। तो कारण क्या है? बुध और चंद्र, बुध और चंद्र। ये कारण बनेगा तो जाकर निस्वार्थ भाव आएगा ना। अब मैं यहां पर कह रहा हूं मोक्ष है। मोक्ष का मतलब क्या? निस्वार्थ। कोई भी किसी से कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी काम करना निस्वार्थ भाव। अब यहां पर ना कोई डॉक्टर है, ये लाइन किसी के हाथ में बनी है, या ऐसे लाइन ऐसे जाकर चाहे कट के बनी है, यहां जा रही है, यहां जा रही है, ठीक है, यहां बनी है। ये नीचे बनेगी और पतली रेखाओं से बनेगी। अगर ये मोटी रेखा है तो वो यूजेबल नहीं होगी इस कंडीशन में। तो क्या होगा इस केस में? क्या होगा? वो अपनी सास की सेवा कर रही है, बीमार पड़ गई, सास की सेवा कर रही है निस्वार्थ भाव से। उससे पूछना जरा, उस फीमेल से,
कि आपके हाथ में ये रेखा थी तो आप, अरे मैंने तो सास के लिए इतना किया इतना किया, वो बेड पे थी, ये था वो था, ये बहुत कुछ किया उसके लिए, वो कहती हुई मिलेगी। तो ये गलत है कि मोक्ष को केवल आपने अध्यात्म में जोड़ दिया। अध्यात्म में ये दुश्मनी का कारक होता है। ऐसे में दुश्मन नहीं होंगे उसके, चुगली करने वाले होंगे। ये रेखा है तो चुगली करेंगे, कोई उसका बिगाड़ नहीं सकता। मोक्ष मोक्ष ये लाइन ने रोक दिया, एनर्जी रोक दी। अब ये केतु क्या करेगा, ये मोक्ष की तरफ नहीं जा रहा ना, निस्वार्थ भाव से नहीं कुछ कर रहा ना। अब फीलिंग्स क्या डेवलप हो रही है, चंद्र की तरफ डेवलप हो रही है कि मैंने, अब ये क्या करेगा, ये करेगा इसकी इनकी शादी में अड़ंगे डालेगा, ये शादी की भावनाओं को लाने ही नहीं देगा। लाएगा तो पहले आप अपनी चीजों को ये कहोगे कि मेरे पास अच्छा मकान हो, मेरे पास पहले ये चीजें हो, मैं पहले ये कर लूं, उसके बाद शादी को देखूंगा। अगर वो तब भी अगर नहीं मिल रही अच्छी लड़की, छोड़ो यार, क्या जरूरत है यार, ये फीलिंग्स, ये प्रेशर में आके, अपने घर वालों के प्रेशर में आके, मैंने लिखा है 28 साल के बाद करना, करने तो, लेकिन तब भी अड़ंगे डलने हैं बाद में, तब भी हलचलें मचनी है। लाइफ में उथल पुथल मैरिड लाइफ में होनी ही होनी है। ऐसे लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, बच्चों के संतान जो होती है वो कम होती हैं। केतु यहां पर अपना असली रूप लेके आएगा। वैराग का मतलब क्या है, केतु यहां पर वैराग किस चीज में लेके आ रहा है, शादी में लेके आ गया। और पाम रीडर समझ ही नहीं पा रहा कि इनके मतलब क्या है। अब ये देखो, ये लाइन यहां से लेकर, सॉरी, ये लाइन यहां से लेकर एक लाइन यहां पर आई। देखो ये क्या है, बुध, ठीक है, ये क्या है, शनि और बुध का कंसर्न बन रहा है, ठीक है। और ये बन, तो ये देखो इनकी हार्ट लाइन देखो, ये भी टूटी हुई है, सेंसिटिविटी को बता रही है, ये टुकड़े को बता रही है। अब देखो इसने इसके साथ भी है और ये यहां भी है, और देखो इनका कंसर्न इस जगह भी आएगा। अच्छा, एक ये बन रहा है, ये एक नहीं बन रहा है, ये यहां तक आया है। देखो इसने इसको छुआ, इसने इसको छुआ, आइदर मंगल या शुक्र के साथ ये चीज बनी है। यानी ये वाली जो लाइन आई है, आप इसको, मैं क्या मान रहा हूं, शुक्र के साथ मान रहा हूं, इसको मैं शुक्र के साथ मानते हुए मैं आगे ले जा रहा हूं इसको। मैं इसे गुरु के साथ नहीं करूंगा, गुरु और बुध के साथ नहीं करूंगा, या गुरु और सूर्य के साथ नहीं इसको टच करूंगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या करा है, इस लाइन ने इसको टच करा है, इन्होंने इसको टच करके नीचे आई हैं, ये नीचे आई हैं। और देखो हर कनेक्शन इनसे जुड़ रहा है, ये शुक्र के साथ है, ये पैसा कमा के देंगी, डायरेक्ट नहीं जा रही ना। एक शुक्र से एक रेखा निकली और वो बुध तक पहुंच गई। अब ये बुध तक पहुंचेगी तो इसका कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा तो क्या होगा, शुक्राणु की कमी होगी। शुक्राणु की कमी नहीं है व्यक्ति में, शुक्राणु की कमी नहीं है, उसे कोई गलत आदतें नहीं है। इन्हें बस इतना समझाना है। क्यों? क्योंकि ये शुक्र क्या है, इन्हें काम भी शुक्र का ही मेरे से पूछा था। मैंने कहा मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन या समथिंग, आप जमीन से जुड़ा हुआ काम करोगे, ये मंगल से होके आ रही है ना, ये शुक्र तक जा रही है। और ये क्या कह रहे हैं, देखना कौन सा काम बोला सर, हीरे का काम। मैं कोई हीरे से रिलेटेड काम करना चाहता हूं, शुक्र से रिलेटेड है, शादी कराना नहीं चाहते, शुक्र से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, पॉसिबल है, चलेगा, बर्बादी की तरफ लेके जाएगा, लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। तो आप ये मत सोचो, ये टूटी हुई रेखाएं हैं, मानता हूं टूटी हुई रेखाएं हैं। इसने इसको छुआ, इसने इसे काट दिया, सूर्य रेखा को काट दिया, और जिस ढंग से काटा है ये कह रही है इतना बड़ा जो चीज बनी है। लोग कहते हैं ट्रायंगल बनता है, यहां पर ट्रायंगल बनता है, पता नहीं क्या क्या चीजें बोलने लग जाते हैं। इस ट्रायंगल से जो है पढ़ाई करते हैं। एक वीडियो देखा, कहते हैं यहां सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल है तो आप पढ़ाई करोगे। यार इसका पढ़ाई से क्या कंसर्न? सूर्य पहले कारक किस चीज का है?
पहले उसको देखो। शनि जो है, देखो लाइफ में जो शनि है हमारी प्राइमरी क्लास को, कुछ बच्चे जो होते हैं प्राइमरी तक नहीं पहुंचते, 5th क्लास तक नहीं पहुंचते, ये 5th और 6th तक को शनि रिप्रेजेंट करता है स्टडी को। फिर या करता है, फिर शोध करता हूं मैं, यानी शुरुआती टाइम पीरियड और लास्ट में केतु के साथ मिलकर या फिर गुरु के साथ मिलकर, ये आपको टॉप लेवल तक पढ़ाई पर पहुंचा देता है। तो वो चीज नहीं, किसी का जो है शुरुआती बचपन में पढ़ाई नहीं हो पाती है, शनि के कारण नहीं हो पाती है। तो इनको समझो आप। यहां से आप एक लगाओ गुरु, और इसने ये है, ये यहां तक कहां आकर रखी, सूर्य आप कहोगे। गुरु और सूर्य नहीं है, ये गुरु नहीं है। ये आगे तक देखो ना, ये कहां तक जा रही है। ये देखो, इसने नीचे ले ली ना, यहां से ले ली, और इसने यहां से ले रही है, ये इस पे जा रही है। ये शुक्र है, शुक्र है। शुरुआती टाइम पीरियड पे इन पे दिक्कत है। हाथ को पहले पकड़ना पड़ेगा कि हाथ कहना क्या चाह रहा है, हाथ क्या कहना चाह रहा है। देखो ध्यान से देखो आप, अगर कोई लाइन किसी की डायरेक्टली बनी है, एक ये टुकड़ों में जा रही है ना, टुकड़ों में जा रही है ना, तो यानी एक बार तो बिजनेस कर लिया, वो लगातार आपका चलता रहेगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं है ना। तो यानी चेंज करोगे तो वो शुरुआती टाइम पीरियड पर भी ये चीजें। आज हृदय से रिलेटेड ये जो आपकी फीलिंग्स हैं, ये क्यों हैं, ये टूटी हुई हृदय रेखा है ना, सेंसिटिविटी को बताती है। किसी भी तरफ चली जाएगी, घर पे चली जाएगी तो घर पहले इंपॉर्टेंस दोगे आप, माँ को इंपॉर्टेंस दोगे, पिता को इंपॉर्टेंस दोगे, भाई बहनों को इंपॉर्टेंस दोगे, और बीच में जब आप काम में लग जाओगे तो ध्यान माँ से हट भी जाएगा। तो हाथ को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो ये वाली लाइन ने डायरेक्टली इस लाइन को छुआ है, डायरेक्टली लाइन को छुआ है। यहां से देखो ये रेखा जा रही है, ये इसने इसको छुआ है, यानी ये यहां गई है। शादी नहीं टिकने वाली है, नहीं टिकने वाली है। ऐसे व्यक्तियों को नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, भारी चीज नहीं खानी चाहिए। याद रख लेना, भारी चीज में नॉन वेज भी आता है, उड़द की दाल भी आती है, जितनी राजमा भी आता है, ये सारी चीजें आती है, ये नहीं खानी चाहिए। ना शराब पीनी चाहिए, ये काम नहीं करने, ना करो बेटर है। पैसा होगा, तरक्की होगी, स्टेटस होगा, प्रॉपर्टीज होगी, मैं लिख कर दे रहा हूं। लेकिन आप ये सोचो शुरू से आखिर तक एक ही बिजनेस रहेगा, नहीं होगा। अभी मैंने क्या कहा, पढ़ाई छोड़कर जो है आप किसी कोई काम खोलना या नौकरी करने के लिए सोच रहे हो, नौकरी साइड बिजनेस साइड कर सकते हो, मतलब 2-4 घंटे के लिए, और बाकी या कॉरस्पॉन्डेंस कर लो, लेकिन इसी टाइम पीरियड में रहना। या मैंने कहा यूट्यूब, तो यूट्यूब से भी आप जो है खोल सकते हो। ठीक है, शुरू करें। देखो कितनी गंदी फोटो में से मैंने ढूंढा है, देख रहे हो आप कितनी गंदी फोटो आई है। ये से मैंने 100% सॉफ्टवेयर लगाया, 100%। अभी एक महाशय का जब ये बना रहा था तभी कॉल आया, कहता है जी हाथ दिखाना है। हाँ जी, मैंने कहा जी फीस देनी पड़ेगी और थोड़ी फोटोग्राफ ज़्यादा मंगवाता हूँ। तो कहता है आप मेरे पास आ जाओ, कितना पैसा लोगे, कितना पैसा लोगे। मैंने कहा मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मुझे खरीद नहीं सकते आप, सबसे बड़ी कमजोरी है। और जो ये लैंग्वेज है कि कितने पैसा लोगे आप, मैं दे देता हूँ, तो डर गए ना आप। मैंने कहा हाँ जी, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, नमस्कार जी। तो ऐसे लोगों को नमस्कार करो। देख रहे हो कितना गंदा है, देखो समझो। ये देखो, ये एक्चुअल में मैं इतना बड़ा करके बता रहा हूं आपको कि आपको ये देखने में आए कि यहाँ चीज़ बनी क्या थी। ये एक ट्रायंगल बना है, मैं पहले यहाँ बना कर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर इसके साथ भी एक छोटा सा ट्रायंगल बना है, फिर उसके साथ एक ये रेखा ये बनी है।
ये काला है ना, ये 22वां साल है। यहाँ से कंप्लीट करके एक छोटे से का मतलब ये है कि मैं आगे पढ़ाई कर लूँ या मैं अपना कुछ खोल लूँ या कुछ कर लूँ। ये लाइन कहती है कि बेटा तू यहाँ तक तो जो है ना पढ़ाई कर साथ साथ, और साथ साथ जो है चाहे नौकरी कर, पर लेकिन उसे सेकेंडरी ऑप्शन पे रख। बिजनेस करना है उसे सेकेंडरी, मैंने कहा यूट्यूब खोल लो या कुछ कर लो, साइड बिजनेस कर लो, लेकिन ये नौकरी काम नहीं आएगी, यानी पढ़ाई काम नहीं आएगी इन फ्यूचर, करना बिजनेस ही है। लेकिन इसके बाद करना, इसके बाद करना, इसके बाद करना। तो ये मैं यहां से देख के मैं बता रहा हूं, क्योंकि रीजन क्या है, एक लाइन जो है ना, देखो ये यहां पर दिखाता हूं एक लाइन, ये देखो एक लाइन यहां पर आई हुई है, यहां पर, तो ये है 25, ये है 26.5, तो यानी एक नुकसान 26.5 में भी होना है, 26.5 में भी होना है। और देखो उसके बाद देखना यहां पर आकर फिर एक कंसर्न बन रहा है, यानी आगे जाकर एक कंसर्न और बन रहा है 28, सवा 28 साल के करीब करीब में, यहां पर भी होना है। ठीक है, देखो इधर भी देखो काले काले ये निशान पड़े हुए हैं, इधर भी ये सारी चीजें पड़ी हैं, लेकिन और नीचे वाली फॉर्मेशंस को देखते हैं तो देखना ध्यान से देखो, नीचे वाली फॉर्मेशन, एक फॉर्मेशन यहां तक जा रही है, जा रही है। ये काम ही जड़ वाला काम है, और ये 36 साल तक जो है, ये एक काम 36 साल तक रहेगा, एक काम जो है बदलता रहेगा। इनका मतलब ये है, मैं चीजें समझ पा रहा हूं, लेकिन क्या है क्लोज देखता हूं तो वो पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वहां पर वो चीजें नहीं समझ आती, तो मैं यहीं से वो अनुमान लगा के सारी चीजें बता रहा हूं कि कौन सी रेखा कहां पर कुछ चीज इंडिकेट कर रही है। दिखाता हूं सारी चीजें आपको, जो ग्राफ बनाया है उस पर। ठीक है, और रही बात देखो विदेश से रिलेटेड, तो विदेश से रिलेटेड आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। आपको मैंने कह दिया हीरे का चीज़ नहीं करनी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या लग्जरी आइटम से रिलेटेड कुछ नहीं करना, कोई लग्जरी शोरूम नहीं खोलना बुलेट का या किसी BMW या इससे रिलेटेड नहीं सोचना। ठीक है, करना। लेकिन हाँ, ये जो लाइनें हैं ये आपको ले जाएंगी विदेश में, घुमाने के लिए ले जा सकती हैं, लेकिन आप ये कहो कि वहाँ आप सेट हो जाओ, वो नहीं। ठीक है, चीज़ें मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। जैसे ही मैंने आपको बोला 28 के बाद आपकी लाइफ जो है स्मूथ, फिर जो है 36 साल तक देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा है कि अब आपकी लाइफ यहाँ तक स्ट्रांग हो चुकी है, आगे भी स्ट्रांग है। आपने लगभग 28 से लेकर 15-18 साल बहुत कमाना है, बहुत कमाना है, ये हाथ दिख रहा है मुझे। ठीक है, देखो ये 18 साल से इनके माइंड में एक फीलिंग है कि मैं शादी से रिलेटेड अभी ड्रॉप मार देता हूँ। ठीक है, यहीं से रेखा नीचे गई थी तो मैंने कहा कोई बीमार भी होगा। ठीक है, कोई किसी के साथ, देखो ये वाला जो साइन है, किसी के साथ बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, रिश्तेदार के साथ कट के रखना चाहते हैं। ठीक है, ये 23वें साल तक ये करेंगे भी वो। ठीक है, करेंगे भी। अब पढ़ाई से रिलेटेड देख लो, ये है 22वां साल जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब 22 से 23 के बीच में पढ़ाई तो कर सकते हो, साथ दूसरी चीज़ें तो कर सकते हो, क्योंकि ऊपर रेखा क्या कह रही है, 25 पे आकर छोड़ देना और अपना कुछ करना। तो यहाँ अगर अपना कुछ करते हो तो होगा क्या, या तो पार्टनरशिप में कर लो, ठीक है, या नौकरी कर लो। तो पार्टनरशिप में भी करोगे तो 26.5 में कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा, तो बेटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक नौकरी कर लो। ठीक है, फिर यहाँ आकर ख़त्म हो रहा है। अब आइदर ये वाले जो 25 से 28 साल है, 3 साल आप कहते हो कि मैं तो डर गया भाई, मेरा तो काम जो है, मेरा तो नुकसान हो रहा है। बात नुकसान की नहीं है, बात है यहाँ पर आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन करने हैं, और मैं चाह रहा हूं कि काम यही करना है, ये जो यही वाला काम यहां करना है, यही ये वाला काम यहां करना है। और उसके बाद देखो काम जो है चेंज कर रहे हो आप, ऑफिस वगैरह या कुछ चेंज कर रहे हो,
ठीक है, या ट्रैवलिंग वाला काम जो है, ट्रेडिंग वाला काम जो है वो कर रहे हो, यहाँ पर ऑफिस चेंज करा है, सॉरी, यहाँ जो है आप आना जाना वाला काम जो है कर रहे हो, और एक बारी नहीं है, बहुत बारी है, तो इट मीन्स कि यहाँ काम अच्छा है, काम अच्छा है। तो मैंने ये नहीं कहा नुकसान होगा इसके बाद, 28 के बाद नुकसान नहीं बोला, और ये 28 इसलिए बोला कि यहाँ नुकसान के साथ साथ शादीशुदा जिंदगी, देखो 25 से पहले भी गलत है, इसके बाद जो है रिश्ते आप देखना एक बार माइंड करेगा दोबारा शादी से रिलेटेड चीज़ों पर, ठीक है। यहाँ पर फिर 27 में आपको फोर्स या आपके फैमिली मेंबर करेंगे। अगर 28 पर आकर तलाक वगैरह, यानी यहाँ अगर शादी हो भी जाती है तो तलाक होना है, बवाल होने हैं, बहुत कुछ होना है, लेकिन इस 28 के बाद करना, और लड़की जो है कोई ना कोई वर्किंग होनी चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, 28 के बाद ही करना, ठीक है। यहां मैंने कहा है कि इसके बाद ही आप टिक पाओगे, और कंस्ट्रक्शन, जमीन वाले काम, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, क्यों? क्योंकि वो मंगल से शुक्र की तरफ जा रही है, एग्रीकल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रही है वो चीज़ों को, और प्लस जो है प्रॉपर्टी और जड़ वाले कामों को भी इंडिकेट कर रही है, लेकिन शुक्र के काम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, और बुध जो है उसे स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करो, ये प्लान बनाएगी, बहुत कुछ करेगी, और बुध को ही स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। मैंने इसलिए आपसे कहा कहीं ना कहीं राहु जो है ना, ये आपको क्या करेगा, आपके जो बॉडी पे इंपैक्ट डालेगा उसको देखना है, ठीक है। कोई भी बीमारी लगेगी वो लंबी चलेगी, अगर लगती है लंबी चलेगी, इसलिए मैंने कहा था कि पानी वाली चीज, क्योंकि आपका चंद्र बहुत बढ़िया है, चंद्र ही कमा के देगा, देखना, आपको घर कमा के देगा, आपको गाड़ियां होंगी, घर होंगे, प्रॉपर्टी होंगी, आपका घर बहुत बढ़िया बना होगा, अंदर से बढ़िया होगा, वेल मेंटेन होगा, लेकिन माँ को सुख देना चाहते हो, दोगे, आप सब कुछ करोगे, लेकिन ऐसे लोगों को जिनका चंद्र मजबूत होता है, कोई कह दे, अगर सपोज एक विधायक बन गया, ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्र बहुत मजबूत है, उसने कहा, गली वाले मोहल्ले वालों ने कहा कि भैया हैंडपंप लगा दो, गया वो, खत्म, अगली बारी वो विधायक नहीं बन सकता, वो विधायक नहीं बन सकता, उसे पानी का दान देना ही नहीं है, उसे पानी का नहीं देना दान, नलकूप लगा दिया, उसे दूध खीर बांट रहा है वो खुशी में, वो बर्बादी होगी उसकी, होगी, तो ये काम नहीं करने आपने, ठीक है। तो बुध का उपाय जरूर करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।